वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे सस्पेंशंस के फर्दर वीडियोस, जिसमें हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अमूमन डेफिनेशंस में एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन में हमेशा देखने के लिए मिलता है। ये रहा वो, अभी आते हैं उस पे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि सस्पेंशन क्या होता है, नहीं देखा है तो प्रीवियस वाला वीडियो देख लो। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन, कि हमारे सस्पेंशन को कितने कितने क्लासेस में हमने कैसे कैसे बांटा है, या कितने डिफरेंट टाइप के सस्पेंशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो जो सस्पेंशन है, पहले वो बांटा गया है बेस्ड ऑन द जनरल क्लास। जनरल क्लास मतलब कौन से टाइप के लिए कौन सा सस्पेंशन यूज करते हैं, उसमें बांट दिया गया। इसमें पहला आता है ओरल सस्पेंशन, जिसको ओरली कंज्यूम करते हैं बच्चे। उसमें आता है एंटासिड। एंटासिड जब आपकी पेट में एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है, इसोफेगस में बर्निंग सेंसेशन होती है, गला जलने लगता है एसिडिटी की वजह से, उसको ट्रीट करने के लिए जब हम लोग जो प्रिपरेशन देते हैं उसको हम कहते हैं एंटासिड, यानी एसिड का ऑपोजिट में काम करने वाला। देन पैरासीटामोल, जो बच्चों को हम पैरासीटामोल का ओरल डोजेज फॉर्म देते हैं, वो सस्पेंशन होता है। ठीक है, देन आता है एक्सटर्नली अप्लाइड। ऐसे सस्पेंशन जिनको हम एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं बाहरी रूप में, वो होता है कैलामाइन लोशन। ठीक है, वो उसका एग्जांपल है। देन आता है हमारे पैरेंटल सस्पेंशन भी आते हैं, यानी कि हम लोग आईवी रूट में जो चीजें देते हैं उसमें भी सस्पेंशन होता है। उसका एक एग्जांपल है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। ठीक है, इंसुलिन जिंक का सस्पेंशन जो होता है वो हम लोग पैरेंटली देते हैं। तो ये जनरल बेसिस है कि हाँ भाई, ओरल, एक्सटर्नली एंड पैरेंटली। ठीक है, ओके। एंड लास्ट है अपना ऑप्थेल्मिक। नापाफेनैक करके ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आती है आइस के लिए, उसके लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं ऑप्थेल्मिक, यानी कि आंख वाला। ओके, देन आता है बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, यानी कि हमारे सस्पेंशन में कितने अमाउंट में क्या है हमारा सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है। हमने अर्ली मेंशन किया था कि सस्पेंशन ऐसा प्रिपरेशन होता है जिसके अंदर व्हीकल के अंदर सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं कंटिन्यूस फेज में, कंटिन्यूस मीडियम में। ठीक है, तो क्या हो गया, ओके, सॉलिड पार्टिकल अब दो टाइप के होते हैं ऑब्वियसली, एक डाइल्यूटेड होगा और एक कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो डाइल्यूट सस्पेंशन होता है, उसके अंदर जो सॉलिड का प्रोपोर्शन होता है वो 2 से 10% वेट बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, यानी कि जो डाइल्यूटेड है, अगर 100 ml ऑफ वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें 2 ग्राम या 2 ml, नहीं यहाँ पे क्या वेट है ना, ओके, तो 2 ग्राम हम लोग यूज करेंगे सॉलिड पार्टिकल से, लेके 10 ग्राम ऑफ पार्टिकल यूज करेंगे हम लोग 100 ml में, तो वो आ जाएगा हमारा डाइल्यूट सस्पेंशन। ठीक है, इसका एग्जांपल है कॉर्टिसोन। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो 50% वेट बाय वॉल्यूम रहेगा, यानी कि 100 ml ऑफ व्हीकल में हम लोग 50 ग्राम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स को डालेंगे, तब वो कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन। ओके, देन आता है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। जो उसमें सॉलिड पार्टिकल है उसका साइज क्या है, उसके बेसिस पे भी हम लोग हमारे सस्पेंशन को क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है कोलाइडल सस्पेंशन, फिर आता है कोरस सस्पेंशन, और होता है नैनो सस्पेंशन। ठीक है, नैनो सस लिखा है मैंने, उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। कोलाइडल सस्पेंशन जो होता है उसका जो सॉलिड के पार्टिकल का साइज है वो लेस देन माइक्रोन रहता है, यानी कि अगर मैं आपके सामने एक सस्पेंशन ले आता हूं, उसके पार्टिकल का साइज जब आप डिटरमाइन करते हैं, आप फाइंड आउट करते हैं कि इनके पार्टिकल का साइज लेस देन 1 माइक्रोन है, तो आप उस टाइप के सस्पेंशन को कहोगे कि इट इज अ कोलाइडल टाइप ऑफ सस्पेंशन। ओके, देन अगर पार्टिकल 1 से ज्यादा माइक्रोन का निकलता है, 1 माइक्रोन से ज्यादा का, देन यू विल कॉल इट एज कोरस सस्पेंशन। ठीक है, कोरस सस्पेंशन उसको बोलोगे। और अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा कम है, जैसे कि 200 से 600 नैनोमीटर के बीच में आ रहा है, तो हम उसको कहते हैं कोलाइडल सस्पेंशन, और सॉरी नैनो सस्पेंशन, यानी कि उसके नैनो पार्टिकल्स है। ठीक है, ओके। चौथा है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। उसमें फोक्युलेटेड और डिफोक्युलेटेड सस्पेंशन के नाम से हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है और काइनेटिक मूवमेंट करने की जो प्रॉपर्टी है, उसके नेचर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। यानी कि देखो, सस्पेंशन में हमने सॉलिड पार्टिकल डाला है, सॉलिड के पार्टिकल की कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी, एज वेल एज कुछ काइनेटिक प्रॉपर्टी भी होगी मूवमेंट शो करने वाली।
तो इन दोनों के प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग उसको दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फोक्यूलेटेड एंड डिफोक्यूलेटेड। ये जो डिफरेंशिएट्स डिफरेंट बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये हमेशा आपको पूछा जाएगा एंड इसमें एमसीक्यूज में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ध्यान से देखना कि डिफोक्यूलेटेड में क्या आता है, फोक्यूलेटेड में क्या आता है, ठीक है। ओके, अब देखो, अब आप लोग को इसको पढ़ने से पहले जैसे मैंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है दो बीकर में दो टाइप के सस्पेंशन आपको इमेजिन करो, एक फोक्यूलेटेड होगा, एक डिफोक्यूलेटेड होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो मैं बताऊंगा एक की याद रखोगे, दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है, दूसरी उसकी ऑपोजिट रहने वाली है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग फोक्यूलेटेड का याद रख लो, डिफोक्यूलेटेड का करंट उसका पूरा ऑपोजिट है, ठीक है। तो जो और इसमें फोक्यूलेटेड और डिफोक्यूलेटेड का मतलब अगर मैं समझा दूं, तो फोक्यूल यानी कि ये वाले सस्पेंशन में थक्के बन जाएंगे, थक्के मोटे मोटे ऐसे थक्के बनेंगे, और डिफोक्यूलेटेड में कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। थक्के जो बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं फोक्यूलेटेड, मोटा मोटा गोला बन जाना। ओके, तो फोक्यूलेटेड मतलब पार्टिकल इन कॉन्टैक्ट एंड लूज एग्रीगेट्स ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है। यानी कि जो इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं, यहाँ से बताता हूं मैं, इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं वो कांटेक्ट में रहते हैं और लूज एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, यानी कि जो एक दूसरे के साथ वो लोग लूज एग्रीगेट में रहेंगे, लो बॉन्ड के साथ रहेंगे। बट वहीं फिर यहाँ आना पड़ेगा, बट वहीं डिफोक्यूलेटेड की बात करें तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल है एग्जिस्ट इन सेपरेट एंटिटीज, वो अपना अलग अलग एंटिटीज में रहते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे 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 से ना क्या करते हैं, लूज बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो अपना अलग अलग ऐसे ऐसे सेपरेट एंटिटीज में रहते हैं, इसके अंदर बीकर के अंदर, ठीक है। ये ध्यान देना, ये लोग ऐसे छोटा छोटा अपना गोला बना लेंगे, तो लूजली क्या करते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं एक दूसरे के साथ, ओके। लेकिन डिफोक्यूलेटेड में क्या रहते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल एग्जिस्ट इन सेपरेट एंटिटीज, अपना अलग अलग एंटिटीज में वो लोग पार्टिकल रहते हैं, फोक्यूलेटेड डिफोक्यूलेटेड। देन सेडिमेंटेशन रेट इसमें बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, इसके अंदर, किसके अंदर, फोक्यूलेटेड के अंदर, क्योंकि ये लोग ऐसे बड़ा बड़ा पार्टिकल बनाते हैं और फिर सब बन के धीरे धीरे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा पार्टिकल बना के बैठ जाते हैं। वहीं जो डिफोक्यूलेटेड है उसमें सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। उसमें सेडिमेंटेशन रेट हमको लो देखने के मिलता है, क्योंकि पार्टिकल अपना अलग अलग है, तो वो लोग धीरे धीरे सेटल होते हैं, और वही इसके नाकामयाबी का कारण बन जाता है। सेडिमेंटेशन इज लूज, अब ये सेडिमेंटेशन भले से जल्दी हो जाता है, लेकिन सेडिमेंटेशन लूज रहता है, समझ रहे हो, लूज है यानी हल्का सा धक्का लगेगा तो फिर से वो रीडिस्पर्स हो जाएगा, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा, धीरे 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 जाएगा, तो धीरे धीरे जाके एकदम अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि सेडिमेंटेशन इज लूज, सेडिमेंटेशन इज क्लोजली पैक्ड एंड हार्ड केक इज फॉर्म्ड। समझ रहे हो, जैसे मैंने दिखाया है कि जो इसमें जो बड़े बड़े बनेंगे तो सेडिमेंटेशन लूज रहेगा, हल्का सा भी शेक कर दोगे तो रीडिस्पर्स हो जाएगा इजीली, बट व्हाइल इन द केस ऑफ डिफोक्यूलेटेड क्लोजली पैक होगा, यानी कि जो पार्टिकल है एकदम क्लोजली पैक होगा और बहुत ही ज्यादा हार्ड केक आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यही सोचो कि ये वाला ज्यादा सस्पेंशन अच्छा है कि ये वाला सस्पेंशन अच्छा है, इसको तो धक्का सा हिला दोगे हिल जाएगा, यानी ये मुश्किल हो जाएगा। तो वही कह रहा है, रीडिस्पर्स क्विकली ऑन शेकिंग, जैसे ही आप इसको हल्का सा शेक करोगे इट विल रीडिस्पर्स इजीली व्हाइल द अदर वन डज नॉट। इसको पूरा वाक्य में लिखना, ठीक है, मैं आलसी हूं, आप लोग नहीं ना। तो ये क्या होता है, ये रीडिस्पर्स हो जाता है, ये डिस्पर्स नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमने आपको ऑलरेडी रीजन समझाया। जब आपसे पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्ट कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे कौन सा सस्पेंशन केक फॉर्म करता है, आप बोल दोगे सर डिफोक्यूलेटेड हार्ड केक फॉर्म करता है, ओके क्यों, जैसे क्यों पूछेंगे आप फंस जाओगे, तो क्यों के लिए याद रखना, ये लिखना, इंडिविजुअल पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन सेपरेट एंटिटीज हेंस द रीजन। देन नॉन प्लीजिंग अपीयरेंस, यानी कि जब ये बनेगा, ये प्रकार का सस्पेंशन जब बन रहा होता है तो देखने में इतना खास नहीं लगता, कि मतलब इतना अच्छा नहीं लगेगा, वेल कंपेयर टू द अदर ये एकदम धीरे धीरे एकदम मस्त सेटल डाउन होगा, एकदम परफेक्ट केक बनाया हो तो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसका प्लीजिंग अपीयरेंस रहता है। देन ये क्या कह रहा है, फ्लॉक्स स्टिक टू द साइड वॉल ऑफ द कंटेनर, जो फ्लॉक्स रहते हैं वो धीरे धीरे से दीवार में पूरा चिपक जाते हैं, देखो मैंने बनाया ना, ट्राई किया है, ऐसे दीवार में लोग चिपक जाते हैं, लेकिन ये लोग नहीं चिपकते, दे डज नॉट, एकदम अच्छे से सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसके वजह से वो रीडिस्पर्स इजीली नहीं होता है। तो अब आप एक बात बताओ कि अगर आप एक सस्पेंशन बनाओगे
तो कौन सी टाइप का सस्पेंशन बनाओगे, कौन सा सस्पेंशन आपकी प्रिपरेशन के लिए बेटर रहेगा, फॉक्यूलेटेड या डिफॉक्यूलेटेड, मेंशन डाउन इन दी कमेंट।